प्रोबेबिलिटी का चैप्टर पढ़ेंगे। इसमें कुछ टर्म्स हैं जैसे रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है? कोई भी एक एक्सपेरिमेंट जिसका आउटकम प्रिडिक्टेबल नहीं है। जैसे आप डाइस थ्रो करोगे, डाइस में कुछ भी आ सकता है, 1 2 3 4 5 6, तो ये एक रैंडम एक्सपेरिमेंट हो गया। सैंपल स्पेस क्या है? जो पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट के, तो सैंपल स्पेस हो जाएगा। जैसे आपने डाइस फेंका तो 1 2 3 4 5 6 ये सभी आना सैंपल स्पेस हो गया। एक कॉइन को टॉस किया, अनबायस्ड कॉइन को टॉस किया, हेड या टेल आ सकता है, तो ये एक सैंपल स्पेस हो गया। सिंपल इवेंट तो वही एक आउटकम के आने को सिंपल इवेंट बोलेंगे। इवेंट क्या हो गया? जैसे मान लो आपने एक कार्ड है, कार्ड में से एक कार्ड पिक किया एक पैक में से, तो वो किंग आया। अब किंग, चार किंग हो सकते हैं, किंग क्लब का, स्पेड का, हार्ट का, ठीक है, डायमंड का हो सकता है। तो किंग का आना एक इवेंट हो गया। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स का मतलब क्या है? एक होगा तो दूसरा नहीं होगा। कॉइन टॉस करोगे, हेड आएगा तो टेल नहीं आएगा, टेल आएगा तो हेड नहीं आएगा। एग्जॉस्टिव इवेंट्स क्या हो गए? म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट्स क्या हो गए? एग्जॉस्टिव इवेंट्स तब होते हैं जब सभी पॉसिबल आउटकम्स का यूनियन, जैसे हेड और टेल मिला के आना एक टॉस में, ये एग्जॉस्टिव इवेंट्स हो गए। इक्वली लाइकली इवेंट, दोनों का आना या सभी इवेंट्स का आना जब बराबर होता है तो हम बोलते हैं इक्वली लाइकली। तो हेड और टेल का आना इक्वली लाइकली है। प्रोबेबिलिटी क्या है? फेवरेबल आउटकम्स ओवर टोटल आउटकम्स। जो आउटकम हम चाहते हैं अपॉन टोटल आउटकम्स, ये होती है प्रोबेबिलिटी। जैसे मान लो आप चाहते हो कि कॉइन को टॉस किया आपने, हेड आए, हेड आपके लिए फेवरेबल आउटकम है, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1। तो टोटल इवेंट्स क्या है? हेड आए या टेल आए, तो ऐसे इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 1/2 हो जाएगी। ऑड्स इन फेवर क्या होते हैं? m/n। ऑड्स इन अगेंस्ट क्या होते हैं? n/m। यूनियन ऑफ इवेंट्स क्या होगा? सभी का यूनियन ले लो। इंटरसेक्शन ऑफ इवेंट्स क्या होगा? सभी इवेंट्स का सेट्स जो है उनका इंटरसेक्शन ले लो। कॉम्प्लीमेंट ऑफ इवेंट, तो कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? जितना भी ए को छोड़ के, मान लो ये एक सेट है, सेट की तरह इसको देखो, अगर ए ये इवेंट है तो कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा इसका? ए को छोड़ के बाकी सब कुछ। ये एडिशन थ्योरम हो गई। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम क्या है? बोलते कि दोनों के होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ, अगर दोनों इवेंट्स इंडिपेंडेंट हैं, मतलब एक का होना दूसरे के होने पे डिपेंड नहीं कर रहा है, तो दोनों एक साथ हो, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी मतलब एक इवेंट हो गिवन कि दूसरा इवेंट हो चुका है। प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ ए गिवन की प्रोबेबिलिटी मतलब बी हो चुका है, तो ये होती है इस तरीके से डिफाइन, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। फिर आता है बेस थ्योरम। बेस थ्योरम कहां तक काम आती है? जैसे मान लो आपको दिया हुआ है कि एक कोई कंपनी है, वो 3 तरह के बोल्ट बनाती है, ए बी सी। अब
ए में कुछ परसेंट डिफेक्टिव निकलते हैं, बी टाइप के बोल्ट में कुछ परसेंट डिफेक्टिव निकलते हैं, सी में कुछ टाइप के डिफेक्टिव निकलते हैं। तो आपने एक कोई बोल्ट रैंडमली उठाया, वो डिफेक्टिव निकला, तो प्रोबेबिलिटी निकालो कि वो ए टाइप का है। तो इस तरीके का जो क्वेश्चन होता है वो बेस थ्योरम से हम करते हैं। ठीक है, तो ये होता है बेस थ्योरम का। इस तरीके से हम कि उसके अभी हम आगे इसको एक एग्जांपल से भी करेंगे तो हमको समझ में आ जाएगा। एक एग्जांपल करेंगे इसके ऊपर तो ये अच्छे से समझ में आ जाएगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। तो मतलब इसको न्यूमेरिकली इस तरीके से लिखते हैं। एग्जांपल्स देखते हैं। एक अनबायस्ड कॉइन टॉस किया जा रहा है, प्रोबेबिलिटी की दोनों बार हेड आए। तो अगर एक अनबायस्ड कॉइन को 2 बार टॉस किया जाए तो क्या क्या प्रोबेबिलिटी बन सकती है कि टेल टेल आए, टेल हेड आए, हेड टेल आए, या हेड और हेड आए। इसके अलावा तो कोई और कॉम्बिनेशन बन नहीं सकता। तो हमारा फेवरेबल क्या है, एक इवेंट, और टोटल आउटकम्स कितने हैं, 4। तो हमारी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/4। अगला एग्जांपल है कि हम एक कॉइन को टॉस कर रहे हैं, डाइस को थ्रो कर रहे हैं, तो इवन नंबर ऑफ थ्रोज में हमारा 1 आए। मतलब हम डाई को तब तक थ्रो करते रहेंगे जब तक इवन नंबर में हमारा 1 ना आए। यानी इस तरीके से पहले कुछ भी आ जाए, 3 कुछ समथिंग, फिर 1 आना चाहिए, या 3 5 2 1, इस तरीके से होना चाहिए हमारा। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 5/6 इंटू 1/6, 5/6 का क्यूब 1/6, इस तरीके से। तो ये इनफाइनाइट जीपी बन जाएगी। तो प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, 5/11। थ्री डाइस रोल किए गए, प्रोबेबिलिटी की तीनों पे सेम नंबर आए। अब क्या क्या इवेंट्स बन सकते हैं, अब टोटल पॉसिबिलिटी क्या है, 6 इंटू 6 इंटू 6, ये है टोटल आउटकम्स। अब तीनों डाइस पे सेम नंबर आना चाहिए। तो ये हमारे फेवरेबल आउटकम क्या हो गए, 1 1 1, 2 2 2, 3 3 3, 4 4 4, 5 5 5, 6 6 6। तो ऐसे 6 मेरे टोटल फेवरेबल आउटकम्स हैं और 2 1 6 टोटल आउटकम्स हैं। 1/36 प्रोबेबिलिटी हो गई। अगला क्वेश्चन है कि एक डाइस रोल किया गया और ये डाइस 4 बार रोल किया गया। तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी कि 2 और 5 के बीच में ही हमेशा आउटकम आए। तो 2 और 5 के बीच में यानी 2/3।
4 आउट ऑफ 6, टोटल 2/3 प्रोबेबिलिटी बनी, और इसको 4 बार किया तो 16/81। अगला क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया हुआ है 1/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी हैज हैपेंड दिया हुआ है 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए हैज हैपेंड दिया हुआ है 2/3, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालनी है। ठीक है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का ये क्वेश्चन है। तो यहां से हम प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकाल लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हो जाएगा 2/3, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मेरे को 1/4 दिया गया है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आ गया 1/6। इधर रखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 1/2। अब ये 1/6 है, तो 1/6 into 2 is equals to probability of B, तो कितनी आ गई 1/3। अगला क्वेश्चन है कि एक कॉइन को 3 बार टॉस किया, ठीक है, the probability of getting at least 2 heads will be, ठीक है, तो यानी कि 3 बार टॉस किया तो या तो 2 बार हेड्स आ जाए, एक तो प्रोबेबिलिटी ये हो जाएगी, या तीनों बार हेड आ जाए, एक प्रोबेबिलिटी ये हो जाएगी, तो दोनों को सम कर लो। तो हाफ आ गया, ठीक है, या तो 2 बार हेड आ जाए 3 में से, या तीनों बार हेड आ जाए, और हेड और टेल आने की प्रोबेबिलिटी हाफ होती है, तो इस तरीके से इसको सॉल्व कर लेंगे। अब एक बेस थ्योरम का, जैसे मैंने बोला था शुरू में, बेस थ्योरम के एप्लीकेशन का एक एग्जांपल देखेंगे, उससे अच्छे से समझ में आएगा। तो ये है कि एक मशीन, एक फैक्ट्री जो है 3 तरीके के बोल्ट बनाती है, उसमें से ABC टाइप का है, 25% ए बनाती है, 35% बी बनाती है, बाकी 40% सी बनाती है। अब ए वैसे 5% डिफेक्टिव निकलते हैं, बी के 4% डिफेक्टिव निकलते हैं, सी के 2% डिफेक्टिव निकलते हैं। तो एक बोल्ट रैंडमली पिक किया गया, डिफेक्टिव निकला, तो प्रोबेबिलिटी निकालो कि वो ए का मैन्युफैक्चर्ड है, ठीक है, ए टाइप का बोल्ट है वो। तो इसको कैसे करेंगे, बेस थ्योरम निकालेंगे, बेस थ्योरम लगाएंगे। तो ये तो दिया हुआ है आपका, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दी हुई है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ दैट इवेंट, इन्हीं सब का सम्स करते हैं नीचे, यानी कि 1/4 इंटू 1/20 प्लस 7/20 इंटू 1/25 प्लस 2/5 इंटू 1/50। तो ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज है कि ए से बना हुआ है फिर डिफेक्टिव है, बी से बना हुआ है डिफेक्टिव है, सी से बना हुआ है डिफेक्टिव है, और ये ए से होने की प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, ये बी से होने की। तो इसमें से हमें ये वाली चीज ऊपर चाहिए 1/4 इंटू 1/20, इसको सॉल्व कर लेंगे हम, हमारा आंसर हमको मिल जाएगा 125/345।